अगर आप सभी लोग भी CUET 2027 का पेपर देने वाले हो या आपने सोचा है कि इस एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छा कॉलेज मुझे चाहिए, तो ये वीडियो आप स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें, बोर्ड्स पढ़ें या CUET पढ़ें, क्या दोनों साथ में पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए, क्या एडवांटेज मेरे को मिल सकता है अगर मैं सही टाइम पे शुरुआत करूं और कैसे मैं पूरे टाइम को यूटिलाइज करूं और इस बार शॉर्ट सिलेक्शन लूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ CUET के बारे में, और मैं चाहूंगी बस आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के जाओ कि क्या आप स्ट्रॉन्ग हार्टेड इस चीज को मैनिफेस्ट करते हो कि आप इस एग्जाम को टॉप नॉट स्कोर्स के साथ इस साल क्रैक करोगे, हाँ या ना, क्योंकि आपका जो डेडिकेशन है वो भी डिटरमाइन करेगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे या नहीं। तो बहुत जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में है वो यही होगा कि मैम सही समय क्या है ना। अगर मैं 2027 की बात करूं तो जनरली जो सीरियसनेस है वो पेपर से पहले ही बच्चे फील करते हैं, लेकिन क्या वो सही है? क्या इससे बेटर किया जा सकता है? क्या एक्सपीरियंस कहता है? CUET आपका पिछले 2022 से शुरू हो चुका है, 2027 में अब ये पहुंचेगा। 2026 का पेपर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है बहुत बच्चों का। तो थिंग इज कि अब बच्चे तो क्लास 12 में आ चुके हैं, उनको तो CUET का पेपर देना है, तो उनके लिए तो टाइम ऑलरेडी जा चुका है। मतलब अगर आपकी क्लासेस वो मार्च से शुरू हो चुके हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, है ना, इनफैक्ट जून चला जाएगा तो 3-4 महीने जा चुके हैं, है ना, पूरे साल में से आपके पास। अब बचे हुए टाइम में किस तरीके से आपको काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सही समय इज अबाउट द राइट पर्सपेक्टिव। आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि मैं लास्ट मोमेंट पे ही चीजों को लेके सीरियस होता हूं, है, या फिर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मैं मीडियोकर पे सेटल डाउन नहीं करता हूं, मेरे को चाहिए बेस्ट अटेम्प्ट, मेरे को चाहिए बेस्ट स्कोर, मेरे को चाहिए कोई इफ्स एंड बट्स ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी समय है। जिंदगी में बेटा सब कुछ आता और जाता रहता है, एक चीज है जो आपकी केवल जाती है, वो समय है। तो जिसने समय का यूटिलाइजेशन नहीं किया वो ऑब्वियसली हमेशा रिग्रेट में रहता है, लेकिन अगर आप समय की वैल्यू करते हो, और इस वक्त जो आपका समय है वो तो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ये वो साल है जो डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारी आगे पूरी लाइफ क्या बन सकती है, राइट। सो इट इज अबाउट द राइट पर्सपेक्टिव। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव विनर एटीट्यूड का है, श्योर आपको जीतना है, तो आप लोग चीजों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट थिंग? अब सवाल ये है कि आपने अगर सोच लिया है कि मैम आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई लाइफ, है ना, मेरे डिसीजंस मेरे अपने हैं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मुझे ही फेस करने हैं, तो मेरे को अगर देना ही है पेपर और मुझे अच्छे नंबर चाहिए ही, तो मैं क्यों ना चीजों को टाइम से शुरू करूं, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो एडवांटेज उस बच्चे के पास हमेशा रहेगी जिसने जितना ज्यादा टाइम एग्जाम को दिया है। जो बच्चा 2 महीने के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा 10 महीने के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऑल्सो विद द राइट वेज, ऑब्वियसली उस बच्चे के पास एडवांटेज होगी जिसने 10 महीने के एग्जाम की ढंग से तैयारी करी है, ठीक है, उसको प्रेशर फील नहीं होगा। तो सवाल ये है कि शुरुआत में हम कैसे करें। स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा, अगर आप CUET का पेपर दे रहे हो तो आपको क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि CUET में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन है। उसके लिए सबसे पहले आपका एक प्राइमरी कोर्स सिलेक्ट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप साइंस के हो तो आप BSc करना चाहते हो, B फार्मा करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो, है ना, या BA करना चाहते हो, है ना, या आप BCom करना चाहते हो, या आप फॉर एग्जाम्पल BBA करना चाहते हो। जो और भी कोई कोर्स करना चाहते हो मुझे कमेंट्स में लिख के जाइएगा, तो यहां से आपको समझ में आएगा मुझे पढ़ना क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको BSc करना है तो यहाँ पे केवल PCM या PCB आपको पढ़ना है। BTech करना है तो आपको या तो कुछ कॉम्बिनेशन PCM पे लग रहे हैं या कुछ कॉम्बिनेशन लैंग्वेज, मैथ्स और GAT पे लग रहे हैं। GAT आपका तीसरा पेपर होता है, ठीक है। अगर आप BA करना चाहते हो तो लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन्स जो क्लास 12 में तुम पढ़ रहे हो अभी करेंटली वही है। BCom में भी लैंग्वेज है, ठीक है, मैथ्स या अकाउंटेंसी में से एक होना चाहिए और 2 डोमेन्स जो क्लास 12 के हैं। BBA जैसे कोर्सेज में लैंग्वेज है, मैथ्स है, GAT है, ठीक है ना। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो पहली चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए मेरा क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसी पर टाइम दूंगा ना, जो मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है उस पर टाइम देने का कोई फायदा नहीं है आपको, है ना। तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि मेरा कॉम्बिनेशन क्या है। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्लियर ये होना है कि आपका गोल क्या है ना। भाई अगर मुझे ये नहीं पता मेरा एंड गोल क्या है, मैं कहाँ जाना चाहता हूं, तो आप शुरुआत कैसे करोगे? आपका गोल केवल क्वालिफाई करना है कि यार मैं पेपर में बस क्वालिफाई कर जाऊं, क्वालिफाई भी नहीं होता, मतलब मेरे ठीक ठाक नंबर आ जाए, इट इज लाइक फाइन, है ना। मेरे फॉर एग्जाम्पल 200 में से 150 नंबर आ जाए चलेगा, है ना। मेरे बोर्ड्स में 75% आ जाए चलेगा। अब देखो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये तो फिर
आपका उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे आप लाइफ को लेके सर्टेन नहीं हो। लेकिन अगर आपका एटलीस्ट गोल है कम से कम कि यार मेरे को तो टॉप कॉलेज ही चाहिए, बेस्ट सिलेक्शन ही चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका एक एफर्ट होता है और वो एफर्ट बेटर रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो आई होप सभी का गोल क्लियर है कि आपको कहां पे एडमिशन लेना है। अब शुरुआत कैसे करें, आप शुरू ही कर रहे हो है ना, बच्चे ड्रॉप भी ले रहे होंगे, तो ड्रॉप वाले बच्चों को भी अगर सीयूटी की तैयारी अगली शुरू करनी है तो यही सेम स्ट्रैटेजी रखेंगे। और अगर आप क्लास 12 के साथ कर रहे हो तो भी ये स्ट्रैटेजी। अब 12th में एक चीज है, स्कूल में भी अब आप सीरियस अब शुरू हो गए क्योंकि अगेन समर वेकेशन है, फिर उसके बाद आपके पेपर शुरू होते हैं। तो पहली चीज आपका डोमेन्स बहुत आपके नजदीक है, डोमेन्स वो है जो तुम पढ़ रहे हो है ना, चाहे वो साइंस का है या आर्ट्स का है, कॉमर्स का है। तो पहली चीज सिलेबस को अलाइन करो अपने स्कूल एग्जाम के साथ, क्योंकि ना टेंशन नहीं होनी चाहिए कि स्कूल के पेपर में नंबर नहीं आ रहे, सीयूटी की तैयारी भी नहीं हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। स्कूल में जैसा चल रहा है वैसा ही सीयूटी की तैयारी करेंगे। अगर ये चैप्टर चल रहा है तो यही चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि यार डोमेन्स का सिलेबस ऑलमोस्ट अलाइन करता है सीयूटी का और आपके बोर्ड्स का। अब इससे डबल फायदा है, मेरे दिमाग में लग रहा है मेरा कॉम्पिटिटिव भी क्लियर हो रहा है और मेरे दिमाग में मेरे बोर्ड्स में भी नंबर आ रहे हैं, स्कूल के यूटी में भी नंबर आ रहे हैं, मैं वहां भी खुश हूँ, वहां भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में बेसिक्स बनाने, वो आप क्योंकि आखिरी के 2 महीने में बना नहीं सकते। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा उसको हमेशा एडवांटेज होगा, उसको क्वेश्चंस फिर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्वेश्चंस में तब आती है जब बच्चे को बेसिक क्लियर नहीं होता और ऊपर ऊपर से पढ़ रहा होता है। तो हमारा जो गोल है स्टार्टिंग के 3-4 महीने जो रहेंगे उसमें यह है कि हमारा सिलेबस का जो डोमेन्स है उसके कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि लास्ट में मैं रिवीजन कर सकूं या क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा सकूं। ऐड कर लीजिए एमसीक्यू प्रैक्टिस हर चैप्टर के साथ, है ना। तो मैं पढ़ वही रहा हूं जो मेरे बोर्ड्स में आ रहा है या स्कूल में चल रहा है, लेकिन मैं साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करके सीयूटी भी कर रहा हूं। तो मेरे पास मेरा सिलेबस हो रहा है, थ्योरी हो रहा है, स्कूल हो रहा है और एमसीक्यू के साथ सीयूटी का प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो यहां तक आपका जो डोमेन्स है वो काफी स्मूथ हो जाएगा और इसी तरीके से हमें शुरुआत भी करनी है और इसी तरीके से हम भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे जैसे हम 2027 के बैच में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, लैंग्वेज और जीएटी जिन बच्चों का है ये नया सब्जेक्ट है। ठीक है, जितना जल्दी इसकी शुरुआत करोगे उतना बेटर है ना। आखिरी के 2 महीने में अगर मैं बोलूं आपको केवल ये पूरा नया सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पुराने सब्जेक्ट्स रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट भी करना है, इट इज अ सिचुएशन। बट क्योंकि आपके पास समय है तो आप ये जो नई चीज है इसको उन बच्चों से बहुत बेहतर सीख सकते हो जो कि इसको लेट शुरू करेंगे। ठीक है, यहां पे आप एटलीस्ट टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स धीमे धीमे बनाने शुरू करो और एमसीक्यूज यहां पे लगाने शुरू करो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो आपको एडवांटेज दे सकता है उन बच्चों से जो पढ़ना शुरू ही नहीं कर रहे। ठीक है, दिन का अगर आधा घंटा भी एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को दिया, लैंग्वेज को दिया, आधा घंटा जीएटी को दिया, जिनका जीएटी कॉम्बिनेशन में लग रहा है उन बच्चों को यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि आप लोग उन बच्चों से बहुत आगे हो जो कि सीरियस ही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं जो आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आप लोगों के दिमाग में वो सही शुरुआत आपको मिल रही होगी जिससे आपको दोनों फेजेस में कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। ठीक है, आखिरी जो स्टेप है वो है 365 डिग्री का प्लानिंग। मतलब सब, अब आपके पास जितना भी टाइम है उसका हर एक दिन आपका प्लान होना चाहिए कि इस हफ्ते में मेरे को ये चैप्टर करना है, इस हफ्ते में मुझे ये प्रैक्टिस करना है, ये मुझे टेस्ट करना है। तो पहला गोल मेरा ये कि यार बोर्ड्स में 95% लाने हैं। ठीक है, ये बहुत मेंटली आपको बूस्ट करता है सीयूटी पेपर के लिए। तो हमारी पढ़ाई भी ऐसी होगी कि हम बोर्ड्स भी फोड़ने वाले हैं और सीयूटी भी फोड़ने वाले हैं। ठीक है, बस ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस का डिफरेंस है जो कि हम ऐड ऑन कर देंगे सीयूटी की यहां पर। ठीक है, मंथ वाइज प्लान हमारे लिए तैयार होना चाहिए। सिलेबस को नवंबर तक खत्म करना है मैक्सिमम, मेरे प्री बोर्ड से पहले सिलेबस डन होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट की सिंपल बात कि हमारा गोल अलग अलग नहीं है कि बोर्ड्स अलग है सीयूटी अलग है। हमारा गोल है बोर्ड्स भी अच्छा करना है, सीयूटी भी अच्छा करना है। बहुत देखो, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जिनका बोर्ड्स बहुत खराब हो जाए और सीयूटी बहुत अच्छा हो जाए, या ऐसे भी बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बोर्ड्स बहुत अच्छा हो जाए और सीयूटी बहुत खराब हो जाए। अगर आपका बोर्ड्स अच्छा है तो आपका सीयूटी भी अच्छा ही होता है। ठीक है, हाँ ये है कि बोर्ड्स अगर पूरा तुमने बोर्ड्स ही फोकस करा है, तुमने बिल्कुल भी सीयूटी की तैयारी नहीं करी है, तो सीयूटी थोड़ा कम हो सकता है, तो वो भी हमें अफोर्ड नहीं करना। हम चाहते हैं मेरा मेन गोल सीयूटी है, वो तो हमें अच्छा करना ही है, बट उसके साथ मेरा जो बोर्ड्स का गोल है वो भी अच्छा करें। दैट इज द कंबाइंड अप्रोच जो हमें लेके चलनी है। इस टाइम पे बहुत ईजिली इसको करा जा सकता है क्योंकि आपके पास समय है, टाइम है, टीचर्स हैं, रिसोर्सेज है और वो सही स्ट्रैटेजी भी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि 2027 का प्रिपरेशंस यहाँ पे आप लोगों का शुरू हो चुका है। हमारा जो फ्रेश बैच भी है बेटा वो 18th से शुरू हो रहा है, 18th ऑफ मई से। ठीक है, बट
बैचेस आपके आते जाते रहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए जो चल रहा है वो आराम 2.0 चल रहा है, हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो कोई और बैच हो, लेकिन एक चीज है जो कि हर एक बैच को कवर करती है, वो है महापैक्स, ठीक है। महापैक्स का बहुत एडवांटेज होता है अगर आप उसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करते हो, मतलब जितना जल्दी ज्वाइन करते हो उतना ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि महापैक्स में आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो आप वहां पे अपनी स्पीड में किसी भी बैच से पढ़ाई कर सकते हो, जो लाइव चल रहा है उससे भी पढ़ सकते हो, अगर आपको रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना है रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हो, जो आने वाले क्रैश कोर्सेज हैं वो भी मिल जाते हैं। तो सब चीजों का एक्सेस आपको महापैक में मिलता है। तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी, क्योंकि अभी आप शुरुआत करो, ये सही टाइम है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम के महापैक्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सभी बैचेस का 2027 के सभी बैचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा और आप लोग को बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल पे भी मेल कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी है जिसमें आप अपने डाउट्स टीचर्स के थ्रू अपने पूछ सकते हो, विच इज मेरी ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हो, विच इज ayushi.sharma@adda247.com। अब आपको जब भी महापैक ज्वाइन करना है या कोई भी जो टेस्ट सीरीज है कुछ भी ज्वाइन करना है, अभी के लिए तो फिलहाल महापैक ही ज्वाइन करना है आपको, तो आपको एक कोड यूज करना होता है। तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, द कोड इज Y513। इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी पॉसिबल है वो मिलता है, प्लस इस पे आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। तो मैं चाहूंगी आप इस कोड के साथ अपने बैचेस को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी डिले ना करें। अब मैम कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? तो आपके पास सबसे पहली बात ADDA247 का ऐप या वेबसाइट होना चाहिए। लॉगिन करके ऑल कोर्सेज में जाइएगा, यहाँ पे आपको एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यूजी पीजी, और यहाँ पे आपको महापैक में चले जाना है, ठीक है। अब महापैक में आप देखेंगे आपको हर एक स्ट्रीम का महापैक दिखता है, कॉमर्स का है, ठीक है, साइंस का है, आर्ट्स का, अब जो भी है। महापैक में भी बेटा दो ऑप्शन है, एक महापैक प्रो है, एक महापैक नॉर्मल है। महापैक प्रो में आपको प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं, तो अगर किसी बच्चे को प्रिंटेड बुक्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस थ्योरी, तो आप लोग महापैक प्रो में जाइए, और अगर आपको ई बुक से काम चल जाएगा तो आप लोग बेसिक महापैक में जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइंस के महापैक प्रो की बात करूं तो वो 1499 का दिख रहा है, अभी डिस्काउंट के बाद कम हो जाएगा, और जो नॉर्मल महापैक है वो 11999 का है, लेकिन ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, ठीक है, और कोड जो मैंने बोला वो अप्लाई करोगे Y513, ठीक है। तो ये आप लोग को 11519 का मिलेगा, ठीक है। बुक्स वाला हो सकता है इसमें 1000 या अगेन 1500 का डिफरेंस होगा, बट उसमें आपको फिर सारी बुक्स हार्ड कॉपी मिलेगी। तो जो भी आपका चॉइस है, हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद है तो हार्ड कॉपी वाला ले सकते हो महापैक प्रो, और अगर ई बुक्स से आप लोग ओके हो पढ़ने के लिए तो आप इससे पढ़ सकते हो। बाकी क्लासेस, फीचर्स सब कुछ सेम है, बस बुक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन करें, तैयारी को शुरू करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है 2027 की प्रिपरेशन को लेकर मुझे कमेंट्स में डाल के जाइए, या आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ज्वाइन करिएगा सेम कोड के साथ और अपनी तैयारी को बूस्ट करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।